हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम साथी में। 2020 सीरीज़ के तहत आज हम पॉलिटी के भाग 11 को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अर्थात जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सरकार का, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायिका, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से ही होता है और कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं अतः वे भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद 352 में। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करेगा, 352 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का महान्यायवादी किससे के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। क्वेश्चन नंबर 8, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री पूरी लोकसभा का भी नेता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैध मतों का 1/6। यदि कुल पड़े वैध मतों का 1/6 मत किसी प्रत्याशी को प्राप्त नहीं होता है तो वह अपनी जमानत खो देता है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 की जनगणना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 330। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में 44
स्थान आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित है। और अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जबकि अनुच्छेद 332 में राज्य विधानमंडलों में आरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष में 2 बार। लोकसभा के प्रथम बैठक और अगले बैठक में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होनी चाहिए, इसलिए वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, जबकि वास्तविक रूप में संसद के एक वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। बिहार से लोकसभा के 40 प्रतिनिधि, एमपी से 29, पश्चिम बंगाल से 42 और जबकि उत्तर प्रदेश से 80 प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। 1952 में लोकसभा का चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान के आधार पर। किसी राज्य में कितनी सीटें होगी इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है। लास्ट और अंतिम प्रश्न, राज्यसभा का अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा को बुद्धिजीवियों का सदन भी कहा जाता है। इस तरह आज का सीरीज समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। जय हिंद।